मध्य प्रदेश में अब ब्लैक फंगस के हाल बेहाल हैं और मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की बात करें तो उसके लिए अब कतार लगना शुरू हो गई है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल है आपका स्वागत है और आज हम ऐसे आपको विषय से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो कतार है ये वैक्सीनेशन के लिए नहीं है, ये इंजेक्शन के लिए कतार है। और आप देख पा रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सभी को इंजेक्शन चाहिए, वो इंजेक्शन जो कि इनके मरीज जो अस्पताल में भर्ती है उसे ब्लैक फंगस की बीमारी से बचा सकता है। और एक दिन में हम इंजेक्शन की थोड़ी जरूर जानकारी देना चाहूँगा। एक मरीज को एक दिन में 4 इंजेक्शन की ज़रूरत है और डॉक्टर की माने तो मरीजों को कम से कम 7 दिन तक इंजेक्शन चाहिए, यानी एक मरीज को जो है इंजेक्शन हर दिन 4 चाहिए। और फिलहाल क्या स्थिति है इंजेक्शन को लेकर, क्या हाल है? सर ये देखिए मरीज़ की ये फ़ोटो है, ये हालत हो रखी है आँखों की, मतलब एक आँख का ऑपरेशन हो चुका है। ये लड़का है उनका, ये ऋषभ नाम है इस लड़के का। ये अपने पापा को 1 महीने से स्ट्रगल करवा रहा है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घुमाता रहता है। इसकी अधिकारियों से भी बात हो रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी यहाँ खुद राजेश श्रीवास्तव जी को मैसेज करके इसके बारे में पूरी डिटेल दे चुका हूँ, लेकिन सर सीन कर लेते हैं OSD सर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ये देखिए आपको मैं 2 मिनट में मैसेज। कौन एडमिट है आपका? मेरे पापा एडमिट हैं। क्या नाम है उनका? सुनील शर्मा। तो कब से भर्ती है? 30 तारीख से। 30 तारीख से। कितने इंजेक्शन मिल गए? अभी तक स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट ने नहीं लिए थे अपने अंडर, जब मार्केट में मिल रहे थे तब तो हमने लगवाए थे। मतलब 1 हफ्ते लगे हैं पापा को इंजेक्शन। जब से जैसे ही इन लोग ने अपने अंडर लिया, गवर्नमेंट ने जैसे ही अपने अंडर लिया, जो हमें जो इंजेक्शन मैंने ऑर्डर किए थे, जो इंजेक्शन जो मेरे पास आने वाले थे लगने के लिए, और उन्होंने बोला कि हमारा ऑर्डर उनसे आने से पहले गवर्नमेंट ने उठा लिया, भोपाल में टच होने से पहले गवर्नमेंट ने उठा लिया। आपको कब से नहीं मिल पाई इंजेक्शन? मेरे 4-5 दिन से नहीं लग रहा। 5 दिन से एक भी इंजेक्शन नहीं? नहीं सर, जबकि 24 घंटे में 4 लगना है। वही एक 24 घंटे में 4 लगना है ना? 24 घंटे में 4 लगना है। 4 लगना है। परसों रात को सर्जरी हुई है, उसके बाद से एक भी इंजेक्शन नहीं अवार्ड मिल पाया। एक इंजेक्शन मिला बड़ी मुश्किल से, वो भी एक मिला, जबकि दिन में 4 लगने हैं, वो भी रात को मिला है। सबसे बड़ी ये है कि इंजेक्शन नहीं मिल रहा, हम समझ रहे हैं कि इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है अभी समय पे। दिक्कत ये है कि सुबह से लेकर शाम तक ऐसे खड़े रहते हैं, कोई पूछने भी नहीं आता कि आप लाइन में क्यों लगे हैं, कितने बजे तक लगना है, लाइन लगाना जरूरी है भी कि नहीं है। कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेने नहीं आता। कल मैं आधा घंटे तक अंदर अधिकारियों से हाथ जोड़ के भीख मांगता रहा कि आप हमसे 2 मिनट बात करने आ जाइए। मैं उसकी आपको अभी वीडियो भी भेजता हूँ। कल अंदर जो बात हुई है मेरी, मैंने यहाँ रख के अपनी वीडियो बनाई थी मोबाइल से। मैं उनसे रो रो के गिड़गिड़ा के बोलता रहा, कोई जानकारी नहीं दे पाते हैं। ये बोलते हैं कि हम सिर्फ एक कठपुतली हैं, हमारे को जब तक कमिश्नर नहीं बोलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कमिश्नर सर यहाँ पे व्यवस्था क्यों नहीं बनवा देते हैं? अगर कमिश्नर के हाथ में तो वो व्यवस्था बनवाए, ड्रग इंस्पेक्टर के हाथ में तो वो बनवाए, CM के हाथ में तो वो बनवाए। जो व्यवस्थापक है वो जिम्मेदारी ले क्यों नहीं रहे? अगर आपने सेंट्रलाइज कंट्रोल किया है तो आपने सेंट्रलाइज कंट्रोल की जिम्मेदारी पूरी तरीके से क्यों नहीं करी है? सिर्फ भगवान भरोसे हम सबको छोड़ दिया है। ऐसे 20-20 साल के 15-15 साल के लड़के घूम रहे हैं, जिसका अटेंडर नहीं वो आदमी क्या करेगा? जिसका अटेंडर वो समझ में आता। कल एक 78 साल का एक बुजुर्ग आदमी, वो अटेंडर है, वो यहाँ पे आके अपनी बीवी के लिए लड़ रहा है। आप कैसे मतलब पूरी व्यवस्थाओं को बनाने में लगे? हम मानते हैं आपके पास नहीं है इंजेक्शन, समझ में आ रही कि नहीं है इंजेक्शन माने, लेकिन व्यवस्था तो सुचारू कर सकते हैं। व्यवस्था तो दीजिए। मेरा न्यूज़ 24 के डीन साहब से निवेदन है कि कम से कम एक पोर्टल यहाँ पे लग जाए कि भाई प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे इतने लोग हैं, किसी को कोई प्रोसीजर नहीं पता, सिर्फ एक आस में है कि हमें इंजेक्शन मिल जाएंगे। किसी को कोई प्रोसीजर नहीं पता। आते हैं सब लोगों से एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई अब क्या करना है, तो वो बोल देते भैया आधार कार्ड लाओ। कोई आधार कार्ड नहीं ला पाता तो फिर बेचारा हॉस्पिटल आधार कार्ड लेने जाता है। तो मतलब कोई प्रोसीजर नहीं है यहाँ पे कि आपको करना क्या है। इंजेक्शन तो बात की बात है, डीन साहब मिलते नहीं है। कल माननीय डीन साहब शाम को आए, थोड़ी देर मिले और हाथ ऊँचे करके बोलने लगे आज इंजेक्शन मिल पाना संभव नहीं है, और बस गाड़ी में बैठकर चले गए। ये आप लोग कहाँ यहाँ खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े हैं यहाँ पे? इसी उम्मीद के लिए कि ये जो फॉर्म हमें मिले हैं यहाँ पे वो डीन सर साइन कर दें हैं और हमें इंजेक्शन अवेलेबल हो जाए। बस यहाँ पे एक पर्चा लगा देते हैं कि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, और कोई जवाब ही नहीं दे रहा कोई चीज़ का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश कुमार दुबे है। मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे इंजेक्शन 2 बार मिल भी चुके हैं। मेरा मानना है कि जो समान व्यक्ति है, जो बाहर प्रदेश से, मध्य प्रदेश के ही हैं लेकिन बाहर सिटी से आए हुए हैं। इंजेक्शन मिल गए आपको? मुझे अभी तक 4, 2, 8 मिल गए हैं। 8 मिल गए। आज फिर चाहिए? मुझे रोज रिक्वायरमेंट है। 6 इंजेक्शन पर डे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। यहाँ से 6 इंजेक्शन एक दिन में गाइडलाइन जारी की है? जी, डॉक्टर ने लिख के दिया मुझे प्रिस्क्रिप्शन लेटर में कि 6 इंजेक्शन पर डे लगाना है। और ये इंजेक्शन का जो डोज है वो बॉडी वेट पर डिसाइड होता है। यदि आपका बॉडी वेट 80 kg है तो इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। डीन साहब मदद कर रहे हैं, उनके जो भी उनके अंडर में है, जो भी कर सकते हैं उन्होंने पूरी प्रयास किए हमारे लिए।
ये एकमात्र विंडो है। आपको हर दिन 4 इंजेक्शन मिल जाते हैं, आपको नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये मुझे कल नहीं मिले इंजेक्शन, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, कल नहीं मिले, लेकिन इसके पहले 18-19 को मुझे 2-4 इंजेक्शन मिले। आज की बात है, आज इनको इंजेक्शन चाहिए। मुझे भी आज चाहिए, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे कल भी चाहिए था, मैं कल भी आया था, कल नहीं मिल पाया। लेकिन सर जो बात है वो फैक्ट ये है कि ये एकमात्र विंडो है जहाँ से आपको इंजेक्शन मिल सकता है। यदि अपन डीन साहब जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनके भाई कुछ है, यदि उन्होंने कहा स्टॉक में नहीं है तो स्टॉक में नहीं है। मुझे ऐसा नहीं किसी को भी दिए हों, यहाँ कल 50 लोग आए थे, सभी आगे को आपको अपडेट कर दिया है कि आज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं है सर, अभी तक सुबह से जानकारी कुछ भी नहीं मिलती है। मैं जरा जी। सी बात करना चाहूँगा। यहाँ जो भी खड़ा है वो पीड़ित खड़ा है, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद कर रहा है, दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस, और एक एक चीज़ की हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं। बीइंग हमारा भी ये फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उनकी मदद करें। वो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, वो बॉडी हमें पूरा कोऑपरेट कर रही है, वो पूरा प्रयास करिए, लेकिन अगर उनके पास नहीं होंगे वो हमें कैसे दे देंगे? हम तो देखिए, हम तो परिजन हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास ही नहीं है इंजेक्शन? हम भी अपने मुंह से, कोई भी आप हमारे मुंह से नाम मत खिलवाइए, वो अपनी तरफ से सब बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, हमारी होप आप मत तोड़िए। हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वो जो ऊपर साहब बैठे हैं, अब मुझे तो साहब का नाम नहीं मालूम, डीन साहब हैं या कौन से साहब हैं, मेरे लिए तो जो अंदर है वो साहब हैं, और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो साहब जो बाहर आके ये नहीं बता पा रहे कोई कि बात आज नहीं, इंजेक्शन कोई बात मिलेगा कि नहीं। नहीं सर, मिलेगा। हमारा चलिए फर्ज है, लेकिन चलिए। किसी की मदद करिए साहब ने क्या? आप बता सकते हैं किसी की मदद करिए आपकी डीन साहब ने यहाँ पे आके? सब फालतू की झूठी बातें। सर मैं आपको कल की एक वीडियो बता रहा हूँ, मेरी खुद की है, मैं इतना लाचार हो गया था सिर्फ ये जानने के लिए कि हमें खड़े रहना है कि नहीं खड़े रहना है। 6 घंटे हम सबसे इंतजार करवाया है, मैं आपको अभी वीडियो भेजूंगा, आप वो दिखा दीजिएगा न्यूज़ चैनल पे। कोई जवाब नहीं देते हैं, ये कोई जवाब नहीं देते हैं। ये 1-2 लोग जो बोल रहे हैं ना, ये कॉपरेट करिए। किसी को अभी अपडेट किया है, अपडेट किसी को किया है कि इंजेक्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, कोई किया अपडेट? कोई कोई अपडेट अपडेट नहीं किया उन्होंने, कुछ कहना ही नहीं चाह रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, भैया मालूम भी नहीं है कौन है कौन नहीं है। और जिसको किया उससे पूछो उन्हें, जो मिल गया तो फिर यहाँ क्यों खड़े हुए हैं वो? भाई जिसको मिल गया एक बड़ा सवाल है, आप ये इसलिए है ना कि नहीं मिले, कितने इंजेक्शन की आवश्यकता है आपको? 24 इंजेक्शन चाहिए, कितने मिल गए? कुछ भी नहीं मिला अभी तो। कितना टाइम हो गया? 3 दिन, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है। अच्छा, जो कहा जा रहा था कि डीन सर है, मदद कर रहे हैं, आपसे मुलाकात? वो मदद कर रहे हैं, उनके इससे वो मदद कर रहे हैं, अब वो कुछ कर रहे होंगे, नहीं मिल रहा उनको भी। ये आज सैटरडे हो गया है, यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ ये बताने वाला नहीं है आप 1 बजे आइए या 2 बजे। 3 दिन से सुबह से रात तक यहाँ बैठे हुए हैं। देयर इज नो वन टू टेल रियलिटी व्हाट इज गोइंग एयर, नोबडी नोज। ये शायद यहाँ पे BBB IQ को सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा है। हम इस देश में रह रहे हैं, हम इस देश में कैसे रह रहे हैं हम जान रहे हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ना अधिकारी ना नेता, ना देयर इज नो सिस्टम, नो एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए हम भी विंडो पे बात करके देखते हैं, यदि वाकई यहाँ पर मदद हो रही होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सूचना दी जा रही होगी। जी, ये कह रहे हैं पानी भरने की भी परमिशन नहीं है आज। इंजेक्शन क्या देंगे? ये जो सरकार पानी नहीं दे पा रही है वो क्या इंजेक्शन देंगे हमें? ये अंदर बात करने का अलाउड भी नहीं कर रहे हैं। पानी पीना है, लोग पानी कहाँ पियेंगे? फ्रिज रखा है यहाँ पे, अलग फ्रिज रखा है, अंदर पानी की व्यवस्था नहीं। कहाँ रखा है? रखा है सामने, सबके लिए रखा है। चालू है? चालू है साहब। अंदर से नहीं पी सकते। अंदर पानी खत्म हो गया। 3 दिन से रेगुलर आ रहे हैं लोग। यहाँ पर एक सिंगल नोटिस नहीं है, नोटिस लगा हुआ है, किस डेट का लगा है किसी को नहीं। दूसरे की ये नोटिस लगाते हैं आज कितने बजे विंडो खुलेगी उस टाइम मैं आपसे बात करूँगा, थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग जरूर आप बनाए रखें। जी जी। हॉस्पिटल में नोबल में एक सविनय श्रीवास्तव लड़का एडमिट था, उसको इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण कल रात को उसकी मौत हो गई है। इंजेक्शन नहीं, और ये बात सही है, वो लड़का कल 4 दिनों तक इतना प्रोटेस्ट कर रहा था, वो इतनी न्यूज़ आई सब कुछ। कल रात को क्या पूरा मामला क्या है? वो ब्लैक कहाँ से क्या मामला? नोबल हॉस्पिटल मिसरौद में एडमिट था वो, मुझे नंबर नहीं मालूम, लेकिन ICU में मेरे भाई के साथ वो भी एडमिट थे। तो उसकी कल रात को उसका ये जो पूरा जबड़ा है ना निकाल दिया गया था, सर्जरी हो गई थी उसकी, लेकिन सर्जरी के बाद भी इंजेक्शन लगने ही हैं। उसको इंजेक्शन नहीं मिले 4 दिन से, कल रात को 11:30-12 बजे उसकी डेथ हो गई। नोबल हॉस्पिटल डेथ हो गई। उनके माँ बाप बुढ़े बैठे हैं, उनकी दीदी अपने बच्चे छोड़ के हॉस्पिटल में बैठी थी, उनका जो फ्रेंड था वो यहाँ इतना अटेंडर कोई नहीं था, उनका फ्रेंड यहाँ कर रहा था। अभी मुझे वो भैया ने बताया कि वो लड़का रात को, क्योंकि हम भी घर चले जाते हैं हमारे भाई को भी छोड़ के, मेरा भाई खुद इतना सीरियस है कि कल रात को उसने बोल दिया था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे घर ले चलो बोले, क्योंकि उसके पूरे चेहरे में साइनस, ब्लैक क्लॉट और ब्रेन में क्लॉट हो गया है, ब्लैक फंगस हो गया। सर्जरी हमने भी बोल दी है, लेकिन सर्जरी से कोई सक्सेसफुल नहीं है, सर्जरी के बाद भी इंजेक्शन लगने ही हैं। फंगस रोकने के लिए इंजेक्शन तो चाहिए ना, क्योंकि कोई भी आपको एंटीबायोटिक तो लगानी ही पड़ेगी ना, और इसका एंटीबायोटिक यही इंजेक्शन है।
हमें समझ में नहीं आ रही है कि जब है प्रोवाइड तो आप, हम तो कह रहे हैं आप 10 मत दीजिए, आप 2-2 दीजिए, 1-1 2-2 दे दीजिए। हम कल भी पूरे टाइम यहीं खड़े रहे, फॉर्म सबमिट कर लिया, आज भी सुबह 9 बजे से आके यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तो बड़ी मदद की जा रही है। नहीं की जा रही। नहीं तो सर सुनिए वो सीरियस है, इसीलिए बोल रहे हैं। मैं तो रियलिटी बोलती, मैं झूठ नहीं। वो अभी लड़की खुद कह रही थी अगर हम उनकी तरफ नहीं बोलेंगे तो वो हमें इंजेक्शन नहीं देंगे। बताइए ये कौन सी बात होती? अगर सब इंजेक्शन गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं था, प्राइवेट मेडिकल पर मिल रहा था, तो कम से कम इंजेक्शन मिल रहे थे। वो ये अगर कह रहे हैं। लिपोसोमल एम्पुट्रिशियन भी नहीं मिल रहा था तो एम्पुट्रिशियन भी तो मिल ही रहा था, जिसके थोड़े बहुत साइड इसकी इफेक्ट एक है। बात- लेकिन जब से ये चीज गवर्नमेंट सप्लाई में आई है, इंजेक्शन मिलना इसी की पूर्णतः एक बंद हो गया है। 22,000 सरकारीकरण हो गया इंजेक्शन। का एक 22,000 का ओरल सप्लीमेंट भी है जो हॉस्पिटल में भी था, वो प्रोवाइड भी उन्होंने दिया भी था, वो भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया है। वो भी नहीं मिल रहा है पिकासो भी, कि अगर ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा तो अपन सरकारीकरण हो गया इंजेक्शन का। ये बोल रहे हैं कि जैसे सर, मेरे फादर 18 तारीख से एडमिट है, उनका हार्ट की प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत हो रही है, इंजेक्शन कैसे जुगाड़ किए हैं। मैं ये मैडम भी उस दिन आई थी, मैंने ऊपर बात की थी, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ फॉर्म जमा कर लेते हैं, कल आना परसों आना। तो सर ये है कि ये कोई भी प्रोसीजर नहीं बताते हैं। आप यहाँ एक नोटिस लगा दीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। कौन सा इंजेक्शन लग रहा है, उनसे पूछोगे कौन सा इंजेक्शन है, नाम भी नहीं बता पाएंगे। सर अभी मेरे भाई को जो कौन सा लाइपोसोमल इंजेक्शन है वो- मुझे भी नहीं पता। कोई पूछता है इंजेक्शन का नाम बताइए, मुझे नहीं पता, पेपर में लिखा हुआ है। सिर्फ हम ये बोलते हैं कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है। आपसे मुलाकात हुई डीन साहब की? नहीं हुई ना, आपसे करेंगे, आप मीडिया के आदमी हो ना, तो एक बार इंटरव्यू उनसे ले लो, थिंग्स विल बी क्लियर। आप तो जनरल पब्लिक से पूछ रहे हो। गो एंड मीट डीन, गो एंड मीट मिस्टर पी वो हरी। तो बोल रहे हैं कि सब कुछ उपलब्ध है, इसलिए जनता के पास आप आए एक हैं। काम कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, उनको दिखा दीजिए। जनता के बीच आए हैं। उपलब्ध होता तो यहाँ पे खड़े होते क्या? उपलब्ध होता तो यहाँ- खड़े रहते खड़ा क्यों करा? फिर आ जाओ ना क्या मैदान में। वही ना, इसलिए हम यहाँ पर आपके पास आए कि वाकई आपको मिल रहे हैं क्या? जैसे गवर्नमेंट को दे रही है, सप्लाई हुआ है, तो उनसे रिकॉर्ड तो मांगे कि जैसे 80 इंजेक्शन भी है। जैसे मुझे रात को मैसेज आया था कि 80 इंजेक्शन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए जाएंगे। 40 लोग हैं तो उनको 2-2 इंजेक्शन पर डे। जैसे मेरा 5वां नंबर है, 40 नंबर तक 2-2 देंगे, 80 खत्म हो। तो उनसे पूछिए तो एक डाटा तो लीजिए कि जो आपको इंजेक्शन दिए गए हैं आपने किस किस को दिए। हमीदिया, आप ये बोल रहे हैं कि हमीदिया में लाके आप एडमिट कर दीजिए पेशेंट को, हम इंजेक्शन। हमीदिया का खुद कल अटेंडेंट खड़ा था, बोला मैं बाहर से लाके मेरे पेशेंट आपके को। मरीज कहाँ एडमिट कहाँ है? मेरा बंसल नोबल बंसल हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब सरकार बोल रही है 2000 इंजेक्शन मध्य प्रदेश में आए हैं, 300 इंजेक्शन भोपाल को मिले हैं, जिसमें से 220 इंजेक्शन हमीदिया को मिले हैं और 80 इंजेक्शन प्राइवेट वालों को बोल रहे हैं देने का। तो ये आंकड़े सिर्फ हकीकत बयां नहीं करती है, सिर्फ आंकड़े हैं। हकीकत कुछ और बयां कर रही है जो आप सब देख रहे हैं। तो ये आंकड़े पब्लिक करना चाहिए डील साहब। जी जी। सर आप उनसे आंकड़े तो मांगे कि जैसे अगर 100 इंजेक्शन भी आए तो आपने किस किस को किस, क्योंकि पूरा डाटा है। हॉस्पिटल से भी डायरेक्ट जो हम सील साइन करा के लाते, हमारे हॉस्पिटल का इंचार्ज डीन डीन साहब का यही कहना है कि सबको इंजेक्शन मिल गए। वो हम हकीकत देखने आएंगे, मिल गए हैं क्या? वो हम देखने आए हैं, डीन साहब को दिखाने आए हैं कि आप जो दावा कर रहे हैं सबको इंजेक्शन मिल रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है? बोलिए कि नहीं, ये क्यों खड़े हुए हैं? फिर बाहर लोग क्यों खड़े हुए हैं? धूप में खड़े होने मजा आ रहा है, सर्दी में हाथ तपना, क्या कर रहा है ये? 1% भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं है कि जो ये बता सके कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, 2 बजे आओ 3 बजे आओ, कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिंगल पर्सन नहीं है। देख लीजिए आप, अगर सर कह रहे डीन हैं सर कह रहे हैं तो ये किसी बंदे को तो होना चाहिए, किसी भी काउंटर पे, एक काउंटर पे तो एटलीस्ट एक बंदा तो होना चाहिए जो ये आंसरिंग दे सके कि ये। सबसे दुख की बात ये है, कल हम लोगों ने मिलकर सीएम हाउस जाने का प्लान किया था। यहाँ आधे से ज़्यादा लोग खड़े हैं, हम लोग को अलग अलग जगह रोक लिया गया था। मैं और एक और लड़का हम लोग सीएम हाउस तक पहुँच पाए थे। वहाँ जाके पुलिसकर्मियों ने रोक लेंगे, इंजेक्शन नहीं देंगे। रोक लिया। उसके बाद में पुलिस वालों ने मुझे धक्के मार के अपने श्यामनगर थाने में बिठा दिया और मेरे साथ गाली गलौज करी। मेरे से पूछे गए आप किसके लिए आए, तो मैंने बताया मैं ऋषभ के लिए आया हूँ। ऋषभ शर्मा है, मैं जैन हूँ, अलग अलग हम लोग जाति के हैं। तो बोलते हैं आप क्यों किसी और के लिए फालतू में मदद करने लगे हो? आपके जब परिवार को कोई व्यक्ति एडमिट नहीं तो आपको काहे के लिए ऐसी वो हो रही है कि आप किसी और के बीच में टांग अड़ाना चाह रहे हो? आप तो यूनिक है सर, ऐसा नहीं है। मैं मान रहा हूँ, भैया ने कहा बैकडोर, भैया ने कहा बैकडोर की सबको मिल रहा है, इनको नहीं मिला 4 दिन से, ऐसा क्यों? गलत गलत सर, गलत, बिल्कुल गलत सर। मैं सर 6 दिन से ये गलत चलो आज चौर से ही बात कर रहा है ना, यहाँ पे ऐसे अभी की बात कर रहा है ना, 18 की बात ही नहीं कर रहा है। 18 की बात ही कब कर रहा है अभी? मैं तो आज आया हूँ तो आज की बात करूँगा ना। आपको मिल रहा है तो आप बोलिए आपको मिल रहा है तो। भाई 18 को जो आया तो 18 और 21 में फर्क नहीं है। 3 दिन पहले इनको आन के मिल गया, क्या ऐसे हुआ? लोग हैं जिनके अधिकारियों से संपर्क है, जो अधिकारियों के विरुद्ध नहीं बोलना चाहते हैं। बात बस उतनी है, ये अपने सोर्स को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए गलत जानकारी दे रहे हैं। 90% लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं सर। 90% लोग हमारी तरह 6 दिन से परेशान हो रहे एक हैं। बात बताइए, हम अकेले टारसी से दोनों भाई बहन हैं। मेरा भाई आईसीयू में 4th फ्लोर पे एडमिट है। बताइए अगर मैं यहाँ रहती हूँ
पूरे टाइम अगर उनको कुछ हो गया। अच्छा, आप लोग बता दीजिए किस किस को इंजेक्शन मिल रहे हैं, किस किस को इंजेक्शन मिल रहे हैं, किस आपको किस 18 को मिला। आप शांति से खड़े रहिए, आपको मिल गया नहीं तो आपको एक बार मिल गया है, हमें तो 6 दिन से आ रहे हैं, हमें तो एक भी नहीं मिला। तो डेली नहीं दे रहे हैं। आपको मिल गया, आपके साथ है कौन? जो परसेंटेज ज़्यादा की बात हो रही है 19 की तारीख की बात कर रहे हैं, जो कल की 20 की कल की जो डेट है उसमें नहीं, किसी को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। लेकिन 24 घंटे में 4 इंजेक्शन चाहिए, एक दिन में नहीं मिला 4 इंजेक्शन का। डीन साहब से हमने 3 बार बात की, यहाँ पे कल मैं 7:30 बजे तक था, मेरे साथ 12 लोग और थे, 12 लोग और थे। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, ये भाई साहब 5 बजे चले गए थे, 7:30 बजे मेरी बात हुई है वहाँ दी से, मतलब सुबह से शाम तक खड़े रहना, फिर पता चलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3 साहब से 3 बार मेरी बात हुई, उन्होंने हमें बाकायदा बात की, टाइम दिया हमें, उन्होंने हमसे कहा स्टॉक नहीं है, उन्होंने कहा मैं पूरा प्रयासरत हूँ लेकिन स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं है, मानना स्टॉक नहीं है, उन्होंने स्टॉक नहीं है। जब जुगाड़ चलेगी तो मिलेगा ही। सर अभी ये तो बोल रहे हैं सर, मैं तो एक छोटे से गांव से हूँ सर, मैं मेरी फैमिली में मैं अकेला हूँ सर, इनकी तो पहचान है सर, मैं क्या करूँ, मेरे पापा 15 दिन से एडमिट हैं, तो सर मेरे पापा कल मुझे पता चला कि ये हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो कल मैं ये फॉर्म लेके आया हूँ, तो सर इन्होंने मेरे एप्लीकेशन नहीं लिया, इन्होंने सबमिट नहीं किया, बोले ये एप्लीकेशन ही नहीं ली, क्यों? सर बोले इसमें जो डुप्लीकेट है, तो मैंने क्या मेडिकल पे गया था, तो मेडिकल वालों ने मेरा वो रख लिया था फॉर्म, तो सर अब मैं वो यहाँ पे फोटोकॉपी लेके आया, इन्होंने बोला ओरिजिनल लेके आओ, सर आज मैं ओरिजिनल लेके आया हूँ तो ये ले नहीं रहे हैं, अब ये विंडो ही ओपन नहीं है वहाँ पे, सर मैं क्या करूँ, मैं गांव से हूँ सर, और मैं अकेला हूँ मेरी फैमिली में, ना मेरी कोई पहचान है, और मैं यहाँ से भोपाल से इंजेक्शन तो पैसे जमा करने के बाद दिए जा रहे हैं ना, पैसे लिए जा रहे हैं ना, क्या सर? पैसे लिए जा रहे हैं ना। हाँ, पैसे लिए जा रहे हैं ना इंजेक्शन के। 6 से 7 हज़ार का एक इंजेक्शन है सर, और आप जो बोल रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जवाबदारी क्यों नहीं लेते हैं, तो इस विषय पे भी सर से डीन साहब से बात हुई, तो डीन साहब ने एक चीज़ बताई कि काला बाजारी बढ़ जाएगी। अरे जहाँ से खुद रेमडेसिविर चोरी हुए हों वहाँ लोगों को कैसे इंजेक्शन मिल जाएगा? मैं डीन साहब से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, कैसे उनको इंजेक्शन मिल ये जाएंगे? कहते हैं कि हमीदिया में आप एडमिट कर दीजिए, तो हमीदिया के अटेंडेंट भी तो यहीं खड़े हुए थे कल कि हमारा एडमिट है यहाँ पे, लेकिन हमें भी नहीं लग रहा है। हम तो सर एक बात कह रहे हैं कि आप जितने हॉस्पिटल्स हैं उनसे रिकॉर्ड डाटा ले लीजिए कि आपके यहाँ, जैसे मेरे यहाँ 8 पेशेंट थे, एक तो बेचारा कल एक्सपायर हो गया, तो उनको ठीक है आपको हॉस्पिटल पे भरोसा नहीं है कि हॉस्पिटल गवर्न कर लेगी, तो जैसे हम अटेंडेंट है, हमारा तो रिकॉर्ड है ना उसमें, तो आप हमको इंजेक्शन दे दीजिए आके वहाँ पे, हम अपने पास रख लेंगे, क्योंकि डॉक्टर लगाता हमारे। आप जी ये वीडियो है, कल मैंने यही मोबाइल रख के ये वीडियो बनाई थी ऐसे, ये डीन साहब के ये ऑफिशियल्स हैं, ये मालवी जी हैं, आप इनकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा क्या इनने जवाब दिया है। मैं रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ इनसे सिर्फ आधा घंटे तक प्रार्थना करता रहा, मुझसे 2 मिनट बात कर लीजिए, आप सुन रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही, कोई नहीं सुनने तैयार था। ये देखिए आप वीडियो, ये मैं आपको इसकी पूरी ये वीडियो है, इसमें ये मालवी जी हैं जो मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, हमें सही तरीके से कुछ भी बात नहीं करी, इन्हें सीधा बोल दी कमिश्नर जब तक हमें आदेश नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने मान लिया आपकी बात, आपके पास इंजेक्शन नहीं है, आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम कमिश्नर सर इतनी तो व्यवस्था कर सकते हैं कि यहाँ किसी एक आदमी को खड़ा करें जो हमें जानकारी दे सके कि हमें कब खड़ा होना है, कब इंतजार करना है, कब जाना है घर। आखिर यहाँ के हाल कैसे हैं? सर हाल बहुत ही बेहाल है, हम लोग खाना खाने के लिए आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हम यहाँ पे खाना खाने के लिए एक दूसरे से इकट्ठा करके पानी की बोतल ला रहे हैं, खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं यहाँ पे समाज सेवकों से मदद लेके, ये हमारे हाल है। यहाँ आदमी भूखे पेट यहाँ पे खड़ा रहता है, इससे अंदाजा लगा लीजिए 9:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आदमी एक ही जगह खड़ा हुआ है, सिर्फ इस डर के मारे कि 10 मिनट के लिए वो कहीं चला गया और उस टाइम में अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया तो मेरे मरीज को नहीं लग पाएगा इंजेक्शन। तकलीफ आप इस बात से समझ लीजिए, डर कितना ज़्यादा भरा हुआ हम आदमी के। टोकन सिस्टम नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई ऑफिशियल चैनल से गाइडलाइन नहीं कि इंजेक्शन कैसे मिलेगा, कोई ऑफिशियल चैनल नहीं जिसपे हम हेल्पलाइन पे फ़ोन ला के बात कर सके, सर हमारी समस्या आप सुन लीजिए, कोई लाइन नहीं है सर, हमें बताइए हम कहाँ जाएँ। अब आप नगर निगम से हैं, यहाँ काय के लिए आए हैं? मैं भी इंजेक्शन के लिए आया। इंजेक्शन के लिए कौन भर्ती है आपका? मेरे ससुर जी हैं। जी ससुर जी। ससुर साहब भर्ती हैं आपके? कब से भर्ती हैं, कब चाहिए इंजेक्शन? अभी कल ही डिमांड की है जी। मिल गया इंजेक्शन? मिल गया? नहीं, फिर आप अभी फॉर्म भरा हुआ है, देखते हैं इंतजार जी। आप कोई इंजेक्शन के लिए आए, क्या हुआ? सर मंडे से आ रहा हूँ सर मैं, मंडे को सर फॉर्म नहीं लिए थे, बोले जिसको एक दिन पहले दिए थे सर उसके फॉर्म लिए जाएंगे, तो मेरे फॉर्म नहीं लिए, कल मेरे फॉर्म जमा हुए हैं, तो कल डी साहब शाम को 4 साढ़े 4 बजे बाहर निकले थे, हम सब लोगों ने उनसे यहाँ रोका था, उन्होंने पुलिस बल बुलाया। आपका मोबाइल बज रहा है? जैसे वो यहाँ से गाड़ी में बैठ के निकल गए, कोई अपडेट कोई नहीं रहती, कोई जानकारी नहीं कब आना है कब जाना है। मैं मेरे पेशेंट के साथ, मेरी मदर एडमिट है बंसल हॉस्पिटल में, मैं अकेला आया हूँ, अब वो वहाँ पे अकेली हैं, वहाँ पे कोई नहीं है उनके पास,
हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं आपके पास व्यवस्था होती तो आप ले आओ, हमारे पास आएंगे तो हम आपको अपडेट दे देंगे आए कि नहीं आए। मैं आपके माध्यम से ऊपर सीएम सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हाँ या नहीं का कुछ तो जवाब दिया जाए, या यहाँ पे खड़े करके रख रहे हैं। मार्केट में जाओ, मैं कल करीबन तो 2 मार्केट में घूमा, एक इसकी मेडिसिन आती है, सिरप आती है, उसके लिए बोल रहे हैं कि ड्रग्स इंस्पेक्टर के साइन करवा के लाओ पर्चे पे। 4 नंबर दिए हैं पुलिस को, फॉलो करो। दूसरे जिलों से मरीज को लेकर आए हैं, अब ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाओ, हमें दिया में सील साइन लगवाओ, इसी में समय बीत जाता है। सर मैं 7 बजे से आयल हूँ, सुबह से 7 बजे से मैं आयल हूँ, और मार्केट में भी घूमो तो ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं वाली मेडिकल पे, वाले बोलते हैं उस पर उनको कॉल करो, वो कॉल कोई अटेंड करता नहीं है। आम जन परेशान हो रहे हैं, ये हाल है आपके सामने, देख लीजिए। दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, इंजेक्शन नहीं। 2 सर्कुलर जारी हुए हैं सरकार से, एक कलेक्ट्रेट से, एक पी नरहरी जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है उनसे। दोनों जो सर्कुलर हैं दोनों विरोधाभासी हैं। एक कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट से मिल रहा है और एक कह रहे हैं हमीदिया से मिल रहा है। हाँ, सीएम हाउस में बात करते हैं, सीएम ऑफिस में बात करते हैं तो वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कहाँ से मिल रहा है। जब सीएम हाउस या सीएम ऑफिस को ही पता नहीं तो कहाँ से मिल रहे हैं, प्रोसीजर नहीं बताने को तैयार है तो यहाँ कहाँ से है ही नहीं, क्या है ही नहीं, प्रोसीजर है ही नहीं। और जो प्रोसीजर यहाँ बताया जा रहा है उसमें ये इतने कागज़ मांग रहे हैं। रोज़ हॉस्पिटल एक बंद, अगर फैमिली में एक बंदा है, मैं रोज़ विदिशा से भाग के आ रहा हूँ। हॉस्पिटल से क्या हर दिन का नई सील साइन लगवा के लाना है? नई सील साइन चाहिए। एक बार सीएम हाउस में ये पर्चा जमा कर दिया या मेडिकल पे कर दिया तो दोबारा देंगे नहीं, वो हॉस्पिटल भी बार बार नहीं देगी। लेके मैं यहाँ से अब 6 किलोमीटर दूर जाके SP दुबे हॉस्पिटल जाऊँगा क्या, मैं अरेरा कॉलोनी जाऊँगा क्या? बाइक चल नहीं रही, कोई टैक्सी चल नहीं रही, कहाँ से जाऊँगा मैं? इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। हाँ, मैं रोज़ विदिशा से भाग के आ रहा हूँ, एक इंजेक्शन नसीब नहीं हुआ। यहाँ पे लोगों को हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बड़े सेठ साहूकार पेशेंट हैं उनको 10 दिन के 4 डोज मिल चुके हैं पहले ही। मिल चुके कुछ लोग? हाँ, मिल चुके हैं। किस रास्ते से आपको नहीं मिल रहे हैं? मुझे एक डोज नहीं मिला अभी तक। किस रास्ते से मिले उन्हें क्या पता। अब विकल्प, सवाल ये है कि अब विकल्प क्या बचा है? अब इंजेक्शन जब मिल नहीं रहा तो क्या विकल्प, क्या अब क्या विकल्प है? तो सारा इंटरव्यू लिया, बताएंगे पूरा ही। बिल्कुल बिल्कुल पूरा चलेगा। पता नहीं है, कई बार आते हैं लोग लेके चले जाते हैं लेकिन बताते नहीं है। ये न्यूज़ 24 आया, इतना भरोसा रखिए आप। चलिए अब भरोसा, अब देखते हैं, आज भरोसा करते हैं। आप मेरा भी मोबाइल नंबर भी लें और आज शाम को 6 बजे चलेगा। टेबलेट आता था वो भी मार्केट से गायब कर दिया है। हाँ, मैं सर माखनलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ये व्यवस्था जो मेरे समझ में नहीं आ रही। अब विकल्प क्या बचा है? कोई क्या विकल्प है? विकल्प हमारे पास में लाचार होने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो हम व्यवस्था के लोग हैं, ना ही हम कोई नेता हैं, ना ही कोई हम NGO वाले हैं। हम लोग आम लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे पास क्या विकल्प है? रोने के अलावा, चिल्लाने के अलावा, गिड़गिड़ाने के अलावा कोई विकल्प बचता है कि हम जैसे लोगों के पास में? कोई विकल्प नहीं है हमारे पास में। ये अधिकारी बोल देंगे कमिश्नर के पास जाना है, हम कमिश्नर के पास जाके ऐसी भीड़ लगाएंगे, वहाँ गिड़गिड़ाएंगे, वहाँ थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे, वहाँ से पुलिस वाले आके हमको डंडे मार के भगा देंगे, फिर हम CM हाउस जाएंगे, वहाँ से उठा के थाने में डाल देंगे। यही विकल्प है हमारे पास में, क्योंकि हम आम जनता, हम ही ने ऐसी सरकार को चुना है ना। मैं खुद BJP का समर्थक रहा हूँ, अभी तक समर्थक हूँ मैं, लेकिन आज तकलीफ होती है कि हमारी BJP की सरकार कोई भी हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही है, सिवाय ब्लफिंग करने के अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास में। हर नेता बस अपना आश्वासन देने लगा है, वो भी झूठा आश्वासन। कोई भी चीज़ काम में नहीं आ रही किसी के भी। मान लिया कि आपके पास इंजेक्शन नहीं तो कोई हमारे लिए जवाबदेही देने वाला आदमी है क्या, जो हमारी काउंसलिंग कर सके? कई लोग ऐसे जो रो रो के टूट के बिखर जाते हैं, सिर्फ बिखर जाते हैं क्योंकि उनकी मदद ही नहीं हो पाई। थक जाता है आदमी, मतलब उसको कोई बोलता है जा बेटा 4 कदम चल के ले आ इंजेक्शन, वो रखा है, बोलता है मेरे में हिम्मत ही नहीं है जाने की। इतनी भी हालत बेकार जाती है कि हम लोग की मदद करने कोई आ सकता है आगे? कोई भी आगे आ सकता है क्या? भोपाल में कोई तो आगे आ जाए, कोई तो आगे आ जाए, कोई तो हम लोग की आके मदद करे। हम लोग ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना के एक दूसरे की मदद करें, लेकिन कब तक करेंगे? हमें बहुत सारे लोगों की सहायता करना है, लोगों को आगे आना होगा। सरकार ने काम करी तो आम जनता को जवाबदारी लेना पड़ेगी, क्योंकि सरकार से अब हमारी कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। ऐसे अधिकारी लोग हम लोगों को ऐसे धक्का मार के भगा देते हैं, कोई हमें जानकारी नहीं दी जाती है। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, आप उसको देखिएगा कैसे अधिकारी जवाब देते हैं, कैसे इग्नोर करके चले जाते हैं। मतलब आम जनता के लिए कोई भी खड़ा नहीं है इस समय। आप ये देख सकते हैं, आप चाहे कितनी भी बातें कर लें, 2000 इंजेक्शन आए, चाहे 4000 इंजेक्शन आए, चाहे आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कुछ भी हो, आपको कम से कम सवाल और जवाब देने के लिए एक चैनल बनाना चाहिए। जवाब तो दे दो, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लाइन में लगे ना लगे, टोकन दे दिया जाए। हिसाब से मिला 7:30 बजे तक के रुके रहेंगे, सुबह 7 बजे 7:30 तक रुके रहेंगे। जो एडमिट है वो एडमिट है उसका अटेंड है, उसको देखेंगे, पेशेंट को देखेंगे, या पूरा दिन यहीं रुके ना, रात तक DN साहब रात को मिलेंगे तो वगैरह 7:30 बजे मिले थे। टाइम नहीं लेती है। कोई सूचना है इन लोगों के पास आज इंजेक्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, DN साहब आएंगे नहीं आएंगे, कोई सूचना है? नहीं, कल इनको दिन भर नहीं बताया गया, कल दिन भर नहीं बताया गया।
सुबह 7 बजे से 1 बजे आपका बता देंगे 1 बजे अभी तक की ये बात है कि था पता ही नहीं रहा। अभी गए ना ये रूट के जो हैं, अभी इन्होंने भी वीडियो में कल इसी तरीके से बोला था कि बस आप जाइए नीचे, बता दीजिए। नहीं मिलेंगे तो बता दीजिए, अपने पेशेंट के पास चले जाएं। तो वो क्लियर होने में कब हो 1 तो बज गया, सुबह 7 बजे खड़ोगे 5 घंटे तो होएगा। ये बोलते हैं 20 मिनट का शाम तक नहीं होगा। 5 तो बजेगा, हम 5 घंटे तो होएगा, सुबह खड़ोगे। देखिए कल दिन भर खड़े रहे लोग, शाम को 7:30 बजे पता चला कि नहीं मिलेंगे आज। पहले ही बता चुके हैं लोगों को इंजेक्शन नहीं है। आपका मोबाइल नंबर है उसके अंदर, अगर आ जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मरीज नहीं बैठा हुआ, डॉक्टर नहीं बैठा हुआ, जब आपके पास इंजेक्शन आ जाएंगे जब मरीज को लगा देंगे, उसको तो हाई लगना है ना इंजेक्शन, उसको तो इंजेक्शन हाई लगना है ना। खैर आपकी भी मजबूरी है, आपको भी कहा गया है कि अंदर किसी को नहीं आने देना है। और देखिए ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि इंजेक्शन के लिए लोग किस तरह से कतार में खड़े हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि इंजेक्शन नहीं है तो कम से कम स्थिति तो साफ कर दिया जाए, क्योंकि जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग की, जो गाइडलाइन है यहाँ पर सभी को मास्क लगा के रहना है। और ऐसे लोग जो दूसरे ज़िलों से राजधानी भोपाल आए, जिनको भोपाल की सड़कें नहीं पता, जिनका मरीज अस्पताल में भर्ती है, और वो लोग इस तरह से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और शाम को कह दिया जाएगा इंजेक्शन नहीं है। ऐसे हालात राजधानी भोपाल में बने हुए हैं। कैमरामैन लमनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।